क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है ये पूरा। A card is drawn at random from well shuffled deck of 52 cards. The probability that it will a spade or a king. ये सेम टॉपिक 11th क्लास में। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कुछ हैं जो 11th में मैट्रिक्स को चूज करेंगे तो कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो टेक्स्ट हो गया और एपी ये जीपी की फॉर्म में चला जाएगा। इन्हीं का ही थोड़ा बड़ा रूप बन के सामने आ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉमन है। So 4/13. 4/13। Yes sir. कुणाल क्या आंसर है? खुशी आंसर बताओ भाई सभी अपने। हाँ जी 6/13। 6/13। देखो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ स्पेड और अ किंग। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। और स्पेड क्या है? स्पेड कैटेगरी है, ठीक है ना। टोटल जो कार्ड होते हैं हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हर्ट, एक दूसरा होता है डायमंड का इस तरीके से बना हुआ, और एक क्लब, और लास्ट में क्या बचा? स्पेड। तो उन्होंने कहा कि या तो वो स्पेड का हो यानी इन 13 में से एक हो, और या कोई किंग हो। तो ये आपको पता है कि 13 में से हम चूज करेंगे तो 13 भी होगा प्लस। अब किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, लेकिन हम यहाँ 13 + 4 नहीं करेंगे क्योंकि एक किंग तो हमने स्पेड में काउंट कर लिया। तो इस तरीके से बन जाएगा टोटल आउटकम 16 अपॉन टोटल आउटकम 52। तो 16 अपॉन 52 इसको जब रिड्यूस करा जाएगा तो 4/13 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही। सेकंड का आंसर बताओ। सर 0। So 0. किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अच्छा, और कोई रिसर्च करी आप लोगों ने इस मुद्दे पे? यस सर। कुछ नई बात सामने? सर मैंने तो वही वीडियो किया था जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसमें, सही बात बता रखी है बिल्कुल। और देखो डिफरेंस तो क्रिएट हो ही गया ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से, मतलब तुम्हारे बैच के भी, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से छोड़ देंगे 10th का, तो वो जितने मार्क्स मिल जाएंगे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 15 दिन में तो तैयारी होती नहीं, ये सभी को पता है, सत्य है। मान लो 15 दिन तैयारी के, तो उसमें अगर आप छोड़ दो ना, 1 महीना छोड़ दो, तो फिर तैयारी होती नहीं। वो आपको कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस वहीं से क्रिएट होगा। The probability that a leap year will have 53 Sundays or 53 Mondays. टाइम को बस आपको इतना है कि कैसे उसको बचाया जाए, कैसे वो 2-3 महीने जैसे बच्चे वेस्ट करेंगे, पार्टी करेंगे आराम से कि पास तो हो ही गए हैं किसी टेंशन के। उसमें आप अपने इंटरेस्ट का से पहले तो फील्ड चूज करो, क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ्स में रुचि अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कुछ की, तो आप कंपैरिजन करो अपने आप को किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि आप मैथ्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो या बायो में ज्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे आस्था पीसीबी चूज करेगी ना आस्था? Yes sir. और कुणाल, दोनों बच्चों की मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है, तो आप ध्यान से चूज करना, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए इसमें किसी भी चीज की, अच्छे से चूज करो जो भी आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो। और मान लो आप बायो में कंफर्टेबल हो या मैथ्स में कंफर्टेबल हो, उसकी नेक्स्ट ईयर की यानी 11th की बुक ले लो और उसका अध्ययन करना शुरू कर दो। आपको जो इंटरेस्ट की चीज होगी ना उसमें मजा आएगा सीखने में नई नई चीजें। लर्निंग ही तो है, लर्निंग कभी नहीं होती किसी की भी। और
आप लोगों के अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि आप इन 2 महीने में ही एक बुक तो कंप्लीट कर ही सकते हो। देखो आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं इस चीज का कि आपको एग्जाम देना है 2 महीने बाद, उसका फ्री माइंड से सीखोगे और ज्यादा सीखोगे। 15 चैप्टर है, 15-16 चैप्टर है, सपोज मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी का भी ऐसे ही होगा। तो उन 15 चैप्टर को आप 2 महीनों में, ये मुझे विश्वास है, जैसा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, कवर कर लोगे। एक सब्जेक्ट को कवर कर लोगे ना, तो वो लाग आपको लीड देगा, और फिर कंपटीशन पढ़ोगे उसमें भी करेगा। नीट वगैरह की तैयारी करोगे, उसमें मान लो आपने एनसीईआरटी तो अभी क्लियर कर ली, बाकी का टाइम जो बचेगा वो आप कंपटीशन पढ़ना। जब आप कहीं कंपटीशन की तैयारी करने जाते हो ना, तो डायरेक्ट कंपटीशन पे नहीं बैठाया जाता, पहले आपको एनसीईआरटी का बेसिक क्लियर कराया जाता है, तो उसको आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दो अभी से। ट्यूशन अवेलेबल हो तो ट्यूशन कर लो आप, और इसको साथ में ऐड करके चलना। बस सोच लो कि 2 महीने और एक्स्ट्रा हमने 10th पढ़ ली। थर्ड वाले का आंसर the probability that a leap year will have 53 संडे और 53 मंडे, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इसकी? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या होता है खुशी? सर लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। जी, जैसे मान लो ये 365 डेज है एक सिंपल नॉर्मल ईयर में, तो उसमें कितने होंगे? 52 वीक्स होंगे, ठीक है, और प्लस 1 डे होगा, एक दिन होगा, यही तो होगा। अब ये 366 वाला है लीप ईयर, ठीक है भाई, इसमें 52 वीक रहेंगे, लेकिन वो 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। अब वो 2 दिन क्या है, वो आपसे पूछा उसी के बारे में कि 52 वीक है, तो इसका मतलब 52 संडे हो गई, ठीक है। अब ये जो 2 दिन बचे हुए हैं, वो क्या हो सकता है, उसमें से वो क्या होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। क्या मंडे मंडे हो सकते हैं? सर 4/7। 4/7 फेवरेबल आउटकम 4। यस सर। क्या आंसर का? चलिए बात, चलो ठीक है, इसका आप, ये आपका जो आंसर सही नहीं है भाई, इसका आंसर है 3/7। अब ये आपको करके सोल्व के रूप में सेंड करना है, सोचना बैठ के, अरे कॉन्सेप्ट यही लगेगा, 52 डेज है और एक एक्स्ट्रा ये सिंपल में होता है, और लीप ईयर में ये कंडीशन होती है। उन 2 दिनों के बारे में सोच के इसको करना, फिर से एक बार ट्राई करना। ये मैंने समझो आपको ये होमवर्क दे दिया। अब 4th पे आ जाओ।
बहुत जल्दी आंसर दो। सर 2/9। 2/9। यस सर। बिल्कुल ठीक आंसर है 2/9। क्वेश्चन नंबर, a card is drawn at random from a 52 cards. Find the probability that the card is drawn a black king. बताओ फर्स्ट वाले की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर 1/26। 1/26, क्योंकि कार्ड कितने होते हैं टोटल? किंग वाले 4 होते हैं, ब्लैक की बात करिए तो 2/52, यानी कि 1/26 हो जाएगा। ठीक है बात। वही 20। देखो अगर आपको फटाफट से आंसर चूज करने हैं तो आप सी पे लगा सकते हो तुरंत, क्योंकि अकेला यही है बस। लेकिन कंपटीशन में जब बैठोगे कहीं तो ऐसा होता नहीं, सारे आंसर सेम लगते हैं। ये ऐसे दे देंगे कि पहले का भी 1/26, 1/26, दूसरा भी सेम कर देंगे, तीसरे में चेंज कर देंगे। तो ये बताओ मुझे सेकंड वाले का क्या होगा? अ जैक, अ क्वीन और अ किंग। देखो आपका 3/13 या कुछ और है। सर यही है। यही है, ठीक है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन कार्ड नंबर 1 से 25 तक के नंबर उस बैग पे लिखे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है। स्क्रीन सबको शो नहीं हो रही या सिर्फ आयुषी को ही प्रॉब्लम है? सर हो रही है। तो आयुषी नेटवर्क इशू है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो दोबारा। सर 4/25। 4/25, यानी पॉसिबल Yes, sir. आउटकम में पहला नंबर तो होगा 6, फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा? 12, 12, फिर 18 18, और 24। 24। बिल्कुल ठीक बात है। 7th, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंपल ईयर में 53 संडे होते हैं? सर 1/7। 7। 1/7 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक दिन बचा हुआ है और उस पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं किसी की भी, तो 7 में से कोई सा भी हो सकता है, तो 1/7। 8, a bag contain 5 रेड बॉल, सम ब्लू बॉल। जब ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो एक्स मान लेना इसको अगर जरूरत पड़ी तो आपको।
देखो सर 15. 15, 8 का 15, यस सर. करेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और ब्लू वाली को x मान लिया हमने। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, तो अगर ब्लू बॉल की आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछे तो यही तो होगी x/5 + x इज थ्राइस, यानी ये 3 टाइम है किसकी, दैट ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/5 + x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. अच्छा, ये जो वर्ड है ये बार बार आता है, वेल शफल्ड, इसका मतलब क्या है? जिससे पूछूंगा बस वही बताना। आयुषी, इसका मतलब क्या है वेल शफल्ड का? सर मतलब कि उसको उछालना। उछालना। महिमा, क्या मतलब है इसका? सर मतलब पूरे मिक्स करे हुए, मतलब सर पूरे शफल कर रखे हैं। करेक्ट, अच्छे से मिक्स करे हुए कार्ड्स है ना, वो उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लाई करती है कहां से कहां तक, या तो वो 1 हो सकती है या 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी ना होने का जो सम है वो होता है 1, हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको एक मिल जाए दूसरी को निकाल सकते हो आप। सर 44/52। 44/52 करेक्ट, यानी कि 1/13 आंसर आ जाएगा इसका। इसका सबसे पहले आप ऐसा कर लो कि ये जो दे रखा है ना कि नीदर, कहां पे गया, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो ये देख लो किंग और क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप, अगर आपसे ये पूछा जाता। तो किंग कितने हैं, 4, और क्वीन भी 4 ही है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से निकाल दे, 8/52 कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 2/13, इस तरीके से निकाला जाता। अब इसको यहाँ पुट कर दो, उसके ना होने की पूछे ना तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी 2/13 प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आई, तो यह आ जाएगा PE' इक्वल्स टू 1 - 2/13। तो आंसर आया कितना, 11/13, दैट्स इट। 10th dice, 2 unbiased dice are thrown. Find the probability that the total number on the dice is greater than 10. 10 से बड़ा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। सर 1/12. 1/12 Yes, sir, 1/12.
बिल्कुल ठीक है, सर 1/12। बिल्कुल ठीक। इसके बाद 11th करो, ये भी डाइस वाला, ये 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे, उनके कलर दे रखे हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। Are thrown at same time, what is the probability that the sum of two number appearing on the top of dice is 8? उनका सम, दोनों को एक साथ में थ्रो कर दिया। तो सबसे पहले आपको टोटल आउटकम लिखनी होगी, टोटल आउटकम। और आपको एक ट्रिक भी बता रखी है कि एक डाइस पे 6 होते हैं, तो अगर एक है तो एक आ जाएगा, अगर 2 है तो कितनी आउटकम बनेगी टोटल? 6 की पावर 2। ठीक है ना? तो इस तरीके से बनेंगे। अगर आप लिखोगे इनको, या तो पहली पे 1 और दूसरी पे भी 1 आ सकता है, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस तरीके से। फिर इसके बाद में 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2, ऐसे करके फिर उनको प्लस करके देख लेना कितने ऐसे हैं जिनका सम 8 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 36। सर 5/36। बहुत बढ़िया, सर 5/30। बिल्कुल ठीक है, 5/36। 12th, a box contain cards, a box contain cards number इतना लिखा हुआ है, a card is drawn at random from the box, find the probability that the number on the card is prime number। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले n भी फाइंड करना होगा। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 3 से 5 7 ऐसे होते होते 37 तक जाएंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। यहां से n की वैल्यू निकालो, जैसे आपने एपी सीखी है, वही क्या हो जाएगा फिर आपका टोटल आउटकम हो जाएंगे वही। और प्राइम नंबर आपको देखने 3 5 7 और कौन कौन सा 11 13 17 19 23 29 होगा, 31 होगा एंड 37। बस ये आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। n की वैल्यू कितनी आई भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सर 18। 18। ठीक है, तो 18 को रख दो नीचे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर है इसका 11/18। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 करो।
Sir, सर आपका माइक म्यूट है। sir, आपका माइक म्यूट है।